ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो टनाटन सीरीज़ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नाम बड़ा घैंट रखा गया यार। मैं नाम सोचा बहुत सीगा कि की नाम रखा जाए, जिवें पहला भी नाम आप रखते रहने फनी जिन्हें होंगे ये नाम तां रखते क्योंकि एक यूनीकनैस बनी रहे, पता लगता रहे भी हाँ जो किसी ने कहता भी टनाटन सीरीज़ है तो पता लग जाए भी अच्छा ठीक है, दिमाग दे विच टन टनाटन हो जाती है क्वेश्चन करके। चलो खैर, तो टनाटन सीरीज़ यानी डे अपना है दूसरा। ऑब्वियस गल है सारे एग्जाम वास्ते जिन्हें भी तुसीं दिंदे हो सारे गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके वाला पोर्शन सारे पेपरों के विच आउंदा ही आउंदा है, राइट है। सो पहला सैशन जेकर तुसीं नहीं देखा यानी पहले दिन वाला सैशन जेकर तुसीं नहीं देखा तो जरूर देखना गा। सारे लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाणगे। रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल करनी है। बाकी इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करना, वध तो वध वीडियो शेयर करा करो। इस तरीके का बोलना पैंदा है क्योंकि शायद बोलने नाल तुसीं कर दवो, राइट। चलो खैर, तो बेसिकली आपां क्वेश्चन करने बहुत ही वधिया लैवल दे। क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ यही है, मैं पहला भी बोलिया हुण फिर बोल दिना कि वीडियो नूं करना पॉज, पहला आप आंसर ला के देखना, उस तो बाद मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। एंड रट्टा लाउणा नहीं, कंसैप्ट दे नाल करांगे, एक्सप्लेनेशन दे नाल करांगे। पहला क्वेश्चन जिवें कि तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है, की क्वेश्चन है कि विद रैफरेंस टू ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करैक्ट। विद रैफरेंस टू द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जेकर तुसीं कल वाला सैशन देखा हो यानी पहला सैशन देखा हो तो उहदे विच आपां ब्रह्मो समाज से एक क्वेश्चन आया सीगा जदों आपां केशव चंद्र सेन की गल कीती है। उदों मैं दस्सिया सी कि ब्रह्मो समाज की जिहड़ी फाउंडेशन है राजा राम मोहन रॉय द्वारा हुई है तो कदों हुई है 1828 दे विच। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो करूँगी तो कुछ दिनों बाद तुहानूं पता लगन लग जाना कि क्वेश्चन रिपीट ही होंदे आ, एवें ही पेपर दे विच रिपीट होंदे आ। एज इट इज़ कदे रिपीट नहीं होगा, पर हाँ घुमा के उवें ही पूछा जाता। सो राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 दे विच सती प्रथा के अगेंस्ट बेसिकली ब्रह्मो समाज बनाई गई सी, जिवें कि औरतों के नाल जिहड़ा शोषण हुंदा सी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट सी बेसिकली। हिंदूइज़म दे विच भी हो गया, मुस्लिम दे विच भी हो गया, सिखां दे विच भी हो गया, पारसी दे विच भी हो गया, क्रिश्चन दे विच भी हो गया। सो हर एक अपने धर्म नूं सोधना चाहुंदा सी, उहदे विच इंप्रूवमेंट करना चाहुंदा सी। तो उस दा ही हिस्सा एक ब्रह्मो समाज सी जिहड़ा कि 1828 दे विच आया राजा राम मोहन रॉय द्वारा। यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट हो गया। हुण कहंदा ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव की सी, मोटो की सी, एम की सी। सो कहंदा इट डिनाउंस्ड पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। यानी कहने का मतलब की है कि सिर्फ इक्को परमात्मा है। आप जिवें बहुत सारे भगवानों को मानते हैं ना, कहंदा इक्को ही परमात्मा है, इक्को परमात्मा। यानी पॉलीथिज्म की जिहड़ी थ्योरी है उसनूं इन्हां ने डिनाउंस किया, निंदिया, राइट हो गया। यानी ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट डिमांडेड द अबॉलिशन ऑफ सती, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव सी, ताही तो 1829 दे विच सती प्रथा अबॉलिश कर दी गई, राइट। यानी कहने का मतलब आ भी स्टेटमेंट सही है। इट डिनाउंस द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाजिस्ट वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सो कास्ट सिस्टम भी इन्होंने बेसिकली निंदिया गा, राइट है। यानी चारे की चारे स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल राइट है। रविंद्रनाथ टैगोर के पापा फादर दविंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्मो समाज के पार्ट से हिस्सा सी। फिर उन्होंने एक आचार्य रखा जिहदा नाम सीगा केशव चंद्र सेन, जिहदे ते कल क्वेश्चन आया सी कि किहड़ा इहो जिहा इन्हां दे विचों ब्रह्मो समाजिस्ट सीगा जिहदी रैडिकल व्यूज़ करके उसनूं बाहर कढ़ दिता सी ब्रह्मो समाज दे विचों। तो केशव चंद्र सेन नूं ही बाहर कढ़िया गया सी। कारण की सीगा कि आपां औरतां दी भलाई वास्ते ਜਾਂ एजुकेशन वास्ते ਜਾਂ कास्ट सिस्टम ये बारे ब्रह्मो समाज गल कर रहा है, बट किते भी इंटरकास्ट मैरिज की गल नहीं हो रही। बट केशव चंद्र सेन ने इंटरकास्ट मैरिज यानी कि थोड़ा जा होर मॉडर्न ढंग दे नाल पेश करने की कोशिश की, तो दविंद्रनाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र सेन नूं बाहर कढ़ दिता गया कि यह ब्रह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव नहीं हैगा। ये सारी डिटेल आपां बहुत चंगी तरह थ्योरी वाले पार्ट दे विच पढ़िया होया है। जिन्होंने मेरे तो पढ़ रखा उन्होंने एक क्वेश्चन आराम दे नाल आउंदा होऊगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो अज आउण लग गया होगा, राइट। सो चारे स्टेटमेंट बेसिकली 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 राइट ने। चलो अगला क्वेश्चन किया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हैनरी विवियन डेरोजियो, हैनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट की है यंग बंगाल मूवमेंट, राइट हो गया। ही ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो जदों आप ब्रह्मो समाज की गल करते हैं, जिमें केशव चंद्र सेन है थोड़े जे मॉडर्न आइडियाज़ लैके आए कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए आ, तो बंगाल दे विच एक प्रोफैसर साहब सी जिहड़े कि इस सोच नूं
ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਥਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੈਨਰੀ ਵਿਵਿਆਨ ਡਰੋਜ਼ੀਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਾ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੀडम ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋਏ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਮਾਡਰਨ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1830 ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਵਿਵਿਆਨ ਡਰੋਜ਼ੀਓ ਨੇ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਸੋ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ a new site is first colonized by a few pioneer species। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਬਣਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸੁਕਸੈਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਕਸੈਸਰ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਕਸੈਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਜੈਨਿਕ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿਰਾਰਕ ਹੈ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰਾਰਕ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਕਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਅਰਥ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਵਲਕੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਮੈਗਮਾ, ਲਾਵਾ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬੇਅਰ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੈਰੇਨ ਸੀ। ਬੈਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੇਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਉਹਦਾ
बिल्कुल लो है, यानी जीरो है, खत्म है, राइट। हुण ऑबवियस गल है, ये काहदे करके इहदे फैक्टर की है कि उत्थे भाई वोल्कैनिक करप्शन हुई होगी, लावा फ्लो किया होगा, ग्लेशियर पिघलिया होगा, तो वो थल्ले वाली धरती जी हैगी आ वो बिल्कुल बैरेन है, यानी उत्थे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। हो गया। तो हम जो लाइफ एग्जिस्ट करती रही तो उस तो बाद हौली हौली जिवें आपां गल करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, पानी आया तो इरोजन वगैरह होया, हौली हौली सब तो पहला जी आपां पढ़ते होने धरती वेले जियोग्राफी के मैं बहुत चंगी तरह पढ़ाया होया कि ब्लू ग्रीन एलगी लाइकन्स हो गए, मॉसिस हो गए, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जिहड़े वो पैदा होने लग गए। हौली हौली टैंपरेचर होता फैक्टर हो सकता, ओशियन फैक्टर हो सकता, यानी हौली हौली करके उत्थे लाइफ एग्जिस्ट करने लगी, यानी कि छोटे छोटे मॉसिस कह लो, राइट, लाइकन्स कह लो, एलगी कह लो, यानी उत्थे पैदा होने लगी। हुण जदों ओह पैदा होने लग गई इस तरीके दे नाल आपां हरे बनाउणे नाले समझ लगूगा, इस तरीके दे नाल यानी पैदा होने लग गई। हुण पत्तियां छोटी छोटियां वड्डियां होने लग गई इस तरीके दे नाल, ये अपनी होगी सैकंड स्टेज। आ हैगी है पायोनीर स्पीसीज। पायोनीर का मतलब होंदा कि स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्पीसीज, पायोनीर जिन्हें स्टार्ट की है स्टेज, तो पायोनीर हो गया। फिर छोटी छोटी पत्तियां होर वड्डियां होने लग गई, फिर भाई होर वड्डियां होने लग गई, राइट, फिर दरख्त बनने लग गया, राइट, फिर होर यानी वड्डे वड्डे दरख्त बनने लग गए। इस तरीके दे नाल यानी फॉरेस्ट बन गया, जंगल बन गया, जाए कह लो भी एक इकोसिस्टम बन गया, बायोम बन गया, राइट। सो जदों वो बन गया तो यानी वो अपनी फाइनल पोजीशन दे विच पहुंच चुकिया, जिन्हों आपां की कहांगे क्लाइमैक्स कम्यूनिटी। क्लाइमैक्स कम्यूनिटी, क्लाइमैक्स का मतलब कि क्लाइमैक्स ते पहुंच चुकी है, यानी अपनी फाइनल स्टेज ते पहुंच चुकी है। ਇਹਦਾ मतलब स्टार्ट कित्थों हुई है, पायनीर स्टेज तो, ਜਿਹੜੀ कि बिल्कुल बैरेन है, बिल्कुल बेयर लैंड है, बिल्कुल भी उत्थे एग्जिस्ट कुछ नहीं कर रहा गा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्राइमरी सुक्सैशन, यानी एक स्टेज तो दूसरी स्टेज तो तीसरी स्टेज तो चौथी स्टेज एंड फाइनल स्टेज यानी कि क्लाइमैक्स कम्यूनिटी। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सुक्सैशन, राइट। हो गया। हुण जे मैं सैकेंडरी सुक्सैशन की गल करा, जे मैं सैकेंडरी सुक्सैशन की गल करा तो प्राइमरी तो सैकेंडरी दे विच माड़ा जिहा फर्क यही है बस कि भाई सैकेंडरी सुक्सैशन दे विच ऑलरेडी आपां उस लैंड की गल करते हैं जिथे पहला लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, यानी उत्थे पहला कोई ना कोई जंगल होऊगा, पहला उत्थे कोई ना कोई जंगल होऊगा, पहला उत्थे कोई ना कोई जंगल होऊगा। बट ड्यू टू फायर, अग लगी मान लो, जां फ्लड आ गया, मान लो फ्लड आ गया, बहुत सारा फ्लड आ गया, यानी ओह लैंड शुरू की नहीं गल कर रहे। एक तो वोल्कैनिक करप्शन है, लावा फ्लो है, यानी जो धरती बनी है उदों जी रॉक, यानी उदों जी लैंड बैरेन है, वह प्राइमरी है। सैकेंडरी दे विच पहला किते फॉरेस्ट एग्जिस्ट करदा सी, पहला लाइफ उत्थे एग्जिस्ट करदी सी, बट ड्यू टू फायर, ड्यू टू फ्लड, किसी भी कारण करके वो जंगल खत्म हो गया, एंड उस तो बाद वो फिर शुरू तो उवें ही हौली 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 उत्थे मॉसिस, हौली हौली होर पत्तियां, फिर होर पत्तियां, फिर होर पत्तियां, ते फाइनली फिर उवें जंगल बन जाए, क्लाइमैक्स कम्यूनिटी बन जाए। दैट इज कॉल्ड सैकेंडरी सुक्सैशन। यानी जेकर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सुक्सैशन एंड सैकेंडरी सुक्सैशन, तो प्राइमरी सुक्सैशन दे विच स्टार्टिंग दे विच जिहड़ी लैंड आ वो बिल्कुल बैरेन है, बट सैकेंडरी दे विच जिहड़ी स्टार्टिंग दे विच लैंड आ उत्थे लाइफ एग्जिस्ट करदी सी। हाँ, किसी कारण करके वो लैंड खत्म हो गई, वो फॉरेस्ट खत्म हो गया, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। समझ में बात आई? ये डिफरेंस है तुहाडा प्राइमरी सुक्सैशन ते सैकेंडरी सुक्सैशन। एंड इन्वायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, जे इन्नी डिटेल दे विच पढ़ोगे तो ही पल्ले पऊगा, राइट है। चलो खैर, तो आपां क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। आपां नूं तां सिर्फ उन्होंने प्राइमरी सुक्सैशन बारे ही पूछया। आ जाने कहंदा एक न्यू साइट है जिहड़ी फस्ट कोलोनाइज्ड हुंदी है बाय फ्यू पायनीर स्पीसीज। सही है कि नहीं? हुण तां आपां पढ़ लिया, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरी स्टेटमेंट ते आ जाओ। दूसरी स्टेटमेंट की है, कहता फाइनल स्टेज ऑफ सुक्सैशन इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्यूनिटी। जिन्हों ने नोट्स बना रखे अपनी पढ़ाई नाल पढ़े हुए वो नोट्स चक के देखियो कि आह उत्थे सारा कुछ लिखा होया या नहीं, राइट है। सो इन्नी डिटेल दे विच पढ़न दा फायदा। सो यानी फाइनल स्टेज आ जिहड़ी तुहाडी वो क्लाइमैक्स कम्यूनिटी होगी, बिल्कुल राइट हो गया। अगला कहता एवोल्यूशन ऑफ वेजिटेशन आफ्टर द वोल्कैनिक eruption इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सुक्सैशन। मैं दस के हटिया कि लावा फ्लो हो सकता, वोल्कैनिक करप्शन हो सकता, ग्लेशियर पिघल सकते हैं,
पर लैंड बैरेन है, यानी उत्थे पहला लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। सो ਇਹਦਾ मतलब ये एग्जाम्पल प्राइमरी सुक्सैशन की बनती है, यानी कि तिन्ने स्टेटमेंटां बिल्कुल राइट ने, तिन्ने स्टेटमेंटां बिल्कुल राइट ने। इन्नी एक्सप्लेनेशन के नाल पढ़ लिया तो वन लाइनर क्वेश्चन तो तुहाडे आसे पासे भज्जे फिरनगे। राइट हो गया भाई या नहीं? ठीक हो गया? जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि सुक्सैशन बहुत तरह की होंगी है, होर 5 तरह की आप पढ़ सकते हैं। ऑटोजैनिक पढ़ सकते हो, ऑटोट्रॉफिक पढ़ सकते हो, हाइड्रार्क पढ़ सकते हो, जीरार्क पढ़ सकते हो, एलीजैलिक पढ़ सकते हो, सो बेसिकली एलोजैलिक। राइट, चलो खैर, तो बेसिकली जी आप गल करते हैं हाइड्रार्क सुक्सैशन तो जीरार्क सुक्सैशन की। चलो यदी गलबात कर लेने। हुण एलोजैनिक की आ, ऑटोग्राफिक की आ, ऑटोजैनिक की आ, ये हुण ओबवियस गल है कितना कितने क्वेश्चनों के आ जाएंगे, यानी उत्थे आप डिटेल के कदे ना कदे पढ़ लेंगे। फिलहाल आप हाइड्रार्क तो जीरार्क की गल करते हैं। हाइड्रार्क सुक्सैशन की है? सुक्सैशन का मतलब तो तुसीं समझ ही गए कि एक स्टेज है, फिर दूसरी स्टेज है, फिर फाइनली क्लाइमैक्स स्टेज है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। हाइड्रार्क बने हाइड्रो तो, यानी पानी, वाटर, एंड जीरार्क तुहाडा हैगा बेयरलैंड तो। जीरार्क 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 का मतलब होंदा यानी कि जिहड़ा XERO जीरो, ਉਹਦਾ मतलब जिहड़ा ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बेयरलैंड। जिवें मान लो बहुत सारी जिहड़ी मिट्टी आ वो बहुत ही इकट्ठी होके, यानी जिवें कोई इरोजन हो गया, यानी उत्थे बेयरलैंड है। जिवें आपां प्राइमरी सुक्सैशन की गल कीती, वो एग्जाम्पल लै सकते हो। राइट है, सॉयल इकट्ठी होगी, रॉक टुट गया, यानी उत्थे फर्टिलिटी रेट बिल्कुल जीरो है। राइट है, बेयरलैंड है, तो उन्होंने आपां जीरार्क कहने, लाइक प्राइमरी सुक्सैशन। हाइड्रो हाइड्रार्क ये पानी तो है, जिवें कि आपां धरती की गल करते ना कि भाई बेयरलैंड है, इत्थे की होगा पानी दे विच होगा, पानी दे विच एक लैंड है, उत्थे पौधा उग गया, उत्थे पौधा उग गया, इस तरीके दे नाल उत्थे पत्तियां आ गईयां। जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बनावां इस तरीके दे नाल समझण वास्ते, जेकर मान लो आह अपना पानी है, राइट है, एवें करदे 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 करदे, राइट है, इस तरीके दे नाल इहदे नाल मान लो लैंड आ जाती है, आ तुहाडी लैंड है। ठीक है, लैंड होगी। तो जिहड़ा पौधे है बेसिकली हाइड्रार्क दे विच, हाइड्रार्क सुक्सैशन की जिहड़ी गल करते हैं, वो मान लो इत्थों स्टार्ट हुई, फिर पत्तियां, फिर इस तरीके दे नाल, फिर इस तरीके दे नाल, यानी हौली हौली वो कित्थे आ गए, फिर इत्थे धरती ते आ गए। समझ लगी? यानी कि वह हाइड्रार्क तो, यानी पानी तो वह मोइस्चर वाले नूं आ गए, जिन्हों आप म्यूजिक कहने हैं, म्यूजिक मोइस्चर वाले नूं आ गए। राइट है, जीरार्क दे विच भी सेम ही होगा, म्यूजिक यानी वह एक पोजीशन तो अगली पोजीशन वाले चले गए। जिवें आप गल करिए कि आप भाई बठिंडे तो मान लो शिमले जाना, तो मैं गर्मी तो ठंड वाले नूं जा रहा। राइट, उस तरीके के जिवें आप कहिए भी इत्थे टैंपरेचर बहुत हाई है, मैं टैंपरेचर हाई तो टैंपरेचर लो वाले नूं जा रहा, ये मेरी सुक्सैशन है। राइट, उस तरीके के नाल हाइड्रार्क इत्थे पानी है, हौली हौली ये बाहर जा रहा, ऑब्वियस गल है पानी के आसे पासे वाला मिसिक होगा, यानी मोइस्चर वाला एरिया होगा। राइट, अस उही सारा कुछ इत्थे लिखा हुआ है, ध्यान दे नाल पढ़ना। जिवें कि कहंदा हाइड्रार्क सुक्सैशन टेक्स प्लेस इन वैटर एरियाज, वैटर एरिया हो गया। राइट, एंड द सुक्सैशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशंस हो गया। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जीरार्क, जीरार्क मैं दस्या कि हाइड्रार्क तो पानी तो लिया गया, जीरार्क है कि तुहाडा जीरो का मतलब होंदा बेयरलैंड, तो की है जीरार्क सुक्सैशन टेक्स प्लेस इन द ड्राई एरिया, ड्राई एरिया, एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम द जीरिक टू मेसिक कंडीशन। सो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। सो बोथ 1 एंड 2 का आंसर आ जाऊगा। सो हुण आपां 4 सुक्सैशन पढ़ लियां। प्राइमरी सुक्सैशन की होंदी है, सैकेंडरी सुक्सैशन की होंदी है, हाइड्रार्क सुक्सैशन की होंदी है, जीरार्क सुक्सैशन की होंदी है। इत्थों क्वेश्चन पक्का आ सकता है। हुण एलोजैनिक की आ, ऑटोग्राफिक की आ, जां ऑटोट्रॉफिक की आ, जां ऑटोजैनिक की आ, इहदे बारे तो फिर तुहानूं भाई डिटेल दे विच होर पढ़ना पेऊगा। राइट है भाई, चलो मेरा दसना फर्ज है कि इन्नी डिटेल दे विच आपां पढ़ते हैं। जदों भी तुसीं किसी भी लैवल की पेपर की तैयारी करते हो, ये PPSC लैवल तुसीं कह सकते हो। चलो खैर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पोंसिबल फॉर द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। राइट है, हुण बेसिकली गल की है कि जदों आप अर्थ ते सीजन चेंजिस की गल करते हैं तो वो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो इन्हां दे विचों किहड़ा कारण है? ऑब्वियस गल है, जे मान लो मैं ये कहा कि मान लो आह ट्यूब लगी है मेरे सामने तो मैं इस ट्यूब कन्नी खड़ा है, तो जो मेरी ट्यूब सामने पऊगी तो यह मतलब मेरे इधरले पासे दिन है तो इधरले पासे रात है।
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਘੁਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਖੜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂ ਖੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਪਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਟਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਆ 23.5 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਲਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਧੁਰਾ ਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਟਿਲਟ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੀਜ਼ਨਸ ਔਨ ਅਰਥ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸਿਸ, ਰਾਈਟ ਹੈ। रेवोल्यूशन ऑन द ऑफ द अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, बिल्कुल सही है। इस तो बाद अर्थ इज टिल्टड एक्सिस, जो 23.5 डिग्री टिल्ट है वो भी सीजन वास्ते सहाई है। जिमें फॉर एग्जाम्पल आप कह दी भी अर्थ टिल्ट आए हैं, जे मान लो सूरज इधर है तो जो सूरज की रोशनी पऊगी तो नॉर्थ हैमीस्फीयर के ज़्यादा पऊगी तो सदਰਨ हैमीस्फीयर के हनेरा होगा, यानी घट रोशनी जाऊगी, तो टिल्ट होना भी सीजन डिसाइड कर रहा। ये करके टैंपरेचर वगैरह के फर्क पैंदा, फिर सीजन बनते हैं, राइट। सो यानी कि तिन्ने स्टेटमेंटा जिहड़ियां हैगियां वो राइट है, यानी ये आंसर जिहड़ा आ जाऊगा ए ऑप्शन आ जाऊगा, फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड। आई समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत सौखा अगेन जियोग्राफी तो। मैं क्वेश्चन सिर्फ ये टना टन के क्वेश्चन उही होणगे जिहड़े तुहानूं घट देखण नूं मिलदे आ, जां बहुत वधिया क्वेश्चन है जिहड़े आम तौर पर नहीं करवाए जाते। चलो ठीक है, हिस्टरी पॉलिटी करवा के खुश कर दिता जाता है। सो मैं खुश करन तो आया नहीं, टना टन का मतलब यह है कि तुम इस सैशन ला के एक रिलैक्स फील करो कि हाँ यार कुछ पढ़िया, राइट, थोड़ा जिहा वधिया फील करो। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल, ठीक है। द इक्वेटर इज द ओनली लैटीट्यूड दैट इज ए ग्रेट सर्कल। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का 2016 पता नहीं 18 का पेपर चक के देख लो, उत्थे ग्रेट सर्कल ते क्वेश्चन आया होया, राइट। हुण वट इज ग्रेट सर्कल, ये ग्रेट सर्कल है कि ग्रेट सर्कल बारे ही नहीं पता। सो ग्रेट सर्कल एक बहुत आपां जे एक धरती की आपां एग्जाम्पल, धरती की एग्जाम्पल क्यों, ग्रेट सर्कल आप धरती से पढ़ रहे हैं तो ऑबवियस धरती की एग्जाम्पल ही लवांगे। यानी कि जेकर आप धरती की गल करिए तो धरती की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नूं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है भी बहुत घट दूरी नूं, बहुत घट दूरी का मतलब नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब कि एक तो लैके जेकर आप धरती नूं नापना होवे। हुण मैं ऑबवियस गल है, फिर मैं कहूँगा कि थ्योरी दे विच जदों समझाया जाता तो ऑबवियस है तुहानूं बहुत ज़्यादा तरीके दे नाल समझाया जाऊगा, हुण इत्थे उन्ना टाइम ही नहीं हुंदा, राइट है। सो बेसिकली जेकर मैं इत्थों पॉइंट तो लैके लॉन्गिट्यूड तुहानूं पता की हुंदे, राइट, इस पॉइंट तो लैके इत्थों दा फिर आएँ करके फिर आएँ करके फिर आएँ करके फिर आएँ करके, यानी धरती दे एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, जो नापी जाती है उन्होंने ग्रेट सर्कल कहा जाता है। यानी जिथों मर्जी गिन लो वो बराबर ही होगा, सारे ग्रेट सर्कल की जी दूरी है यानी डिस्टेंस है वो बराबर ही होगी। जिवें हुण फॉर एग्जाम्पल अपने को इत्थे गोल चीज़ कोई है नहीं, आ पई है, एक मिनट, जिवें ये निकलना नहीं ये, जिवें मान लो आह दिख रहा हूँ, आह धरती मान लो बहुत छोटी है, ठीक है, चलो कोई ना, ठीक है, बल्लभ जा मान लो, आह निकलता नहीं असल नहीं, कढ़ ला मैं चो, ठीक है। हुण जे मान लो इस बल्लभ की मैं गल करा, इस जो भी यह हैगा LED की गल करा,
यानी ये जे मैं एक धुरे तो लैके आए खिंचा यानी ऐ मरावां इस तरीके दे नाल तो ग्रेट सर्कल होगा। जे मैं ऐ बनावां वो भी ग्रेट सर्कल होगा, ऐ बनावां वो भी ग्रेट सर्कल होगा, ऐ बनावां वो भी ग्रेट सर्कल होगा। आम तौर पर जेकर तुसीं पतंग उडाउंदे हो तो तुसीं जिहड़ा गोला गा गोला गोले ते डोर लपेटदे हो ना तो वो ऐ जिवें मर्जी लपेटी चलो वो सारे ग्रेट सर्कल है कि वो लॉन्गटीट्यूड है, वो तुहाडे लॉन्गटीट्यूड है। यानी इस तरीके दे नाल जदों मैं गोल मारी जाऊँगा वो सारे मेरे शॉर्टेज डिस्टेंस है, वो सारे मेरे शॉर्टेज डिस्टेंस है। पर जे मैं इस गोले ते इस तरीके दे नाल राउंड मारूंगा, इस तरीके दे नाल लैटीट्यूड, इहनूं लैटीट्यूड कहंदे आ, ये घटदा जाऊगा टुवार्ड्स द पोल। इत्थे सब तो वड्डा जिहड़ा ग्रेट सर्कल बनूगा इन्हां दे बराबर दा वो सिर्फ किहड़ा होगा 0 डिग्री लैटीट्यूड वाला होगा। इसे करके कहते हैं कि लैटीट्यूड ते ग्रेट सर्कल हमेशा एक ही बनता जिहड़ा कि 0 डिग्री लैटीट्यूड यानी इक्वेटर ते हुंदा है, राइट है। यानी तुसीं ये कहो कि जेकर धरती की आपां गल कर रहे हैं तो धरती ते जिहड़ा ग्रेट सर्कल बनदा गा वो जां तां लैटीट्यूड ते बनदा क्योंकि इस तो बाद यह घटदा जाऊगा टुवार्ड्स द पोल, टुवार्ड्स द पोल यह घटदा जाऊगा, दूरी घटदी है। देखो ध्यान दे नाल। पर जेकर आप लॉन्गटीट्यूड की गल करिए तो लॉन्गटीट्यूड दी लैंथां जिहड़ियां वो हमेशा बराबर रहणगीਆਂ लाइक गोल जिहड़ा मैं दस्सिया तुहाडा डोर जदों आपां लपेटदे हां, राइट है। जे उहनूं तुसीं लैटीट्यूड नूं लपेटोगे तो वो टुवार्ड्स द पोल, जे मान लो गोले नूं तुसीं ऐ लपेटण लग जाओ तो इत्थों तक यानी कि वो लैंथ है जिहड़ी घटदी जांदी है। इसे करके सिर्फ एक इक्वेटर ही है जिहड़ी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता जिन्हों आप कह लीए भी एक पॉइंट तो लैके दूसरे पॉइंट तक। ये मैजर करने वास्ते डिस्टेंस मैजर करने वास्ते बहुत काम आता ग्रेट सर्कल, राइट है। सो सिर्फ लैटीट्यूड दे विच 0 डिग्री ही है जिहड़ा ग्रेट सर्कल बनता, बाकी ऑल लॉन्गटीट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, राइट है। हुण मैनूं पता बहुत जणिਆਂ ਦੇ पल्ले नहीं पैंदा होगा क्योंकि पढ़ाया नहीं होना या पढ़िया नहीं होना किसी पासे, पर जिन्हों ने पढ़ रखा ओबवियस गल है क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं। गल कल्ले ग्रेट सर्कल की नहीं हैगी, गल तो लॉन्गटीट्यूड लैटीट्यूड की भी है। हुण जो लॉन्गटीट्यूड लैटीट्यूड बारे ही नहीं पढ़िया होया तो ग्रेट सर्कल बारे किवें पता लगूगा, राइट है। सो ओबवियस आ इक्को दम आके किसी टॉपिक को कवर करना औखा। मैं इन्ना प्रैक्टिकल होकर इस करके समझा रहा कि चलो जिन्ना मैक्सीमम हो सके तुहाडे पल्ले पै जी, राइट है। नहीं तो थानू भाई थोड़ा जिहा डिटेल दे विच पढ़ना पऊगा। अज दा कंपीटीशन यही कहता, नहीं बहुत सारिया वैकेंसियां निकल के भी कई बार आपां रह जाने, राइट है। सो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना है। चलो खैर, सो हुण ग्रेट सर्कल की गल हो रही है तो कहता ऑल द लॉन्गटीट्यूड्स आर पार्ट ऑफ द ग्रेट सर्कल। मैं हुणी दस के हटिया कि ऑल द लॉन्गटीट्यूड का मतलब सारे लॉन्गटीट्यूड की जिहड़ी लेंथ है वह ग्रेट सर्कल है, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। अगली स्टेटमेंट की गल करते हैं, कहता द इक्वेटर इज द ओनली लैटीट्यूड दैट इज अ ग्रेट सर्कल। इक्वेटर ही है जिहड़ा ग्रेट सर्कल बनाउंदा गा क्योंकि बाकी टुवार्ड्स द पोल अपनी लेंथ नूं घटा लैंदे ने ते पोल ते जाके तो कल्ला पॉइंट ही बन जाता है, राइट है। यानी बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट है, यानी बोथ 1 और 2 आंसर आ जाऊगा। होप्स तुहाडा भी आंसर राइट होगा। आई समझ में बात या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। हिस्ट्री तो क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आवांगे, हर एक टाइप का। बहुत सौखा क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंपारण मूवमेंट। हुण चंपारण सत्याग्रह सुनिया होगा। महात्मा गांधी जी की एंट्री 1915 के होंगी है तो उस तो बाद वो कहते भी साल मैं देखूंगा कि इंडिया के की प्रॉब्लम चल रही हैं। साबरमती आश्रम बनाते उत्थे जाके बहते, साबरमती तो सारों पता होगा। चलो खैर, तो गल्लां बातां 1917 की गल करते हैं तो 3 सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी के जिहड़े मेन है कि एक जिन्हों आप चंपारण सत्याग्रह कहने हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह कहने एंड खेड़ा सत्याग्रह कहने। तिन्ने सत्याग्रह बारे जल्दी चर्चा करदा, हालांकि इन्ना टाइम नहीं है। चंपारण सत्याग्रह की है कि इंडिगो रिवॉल्ट भी इहनूं कहंदे आ। नील की खेती करके जिहड़ा यह रिवॉल्ट होयागा। गल की सी कि भाई इंडिगो की खेती की जाती सी, इंडिगो की खेती की जाती सी एंड वधिया मुनाफा हुंदा सी। 3 कठिया सिस्टम लागू किया गया। 3 कठिया सिस्टम ब्रिटिश सरकार वालों 3 कठिया सिस्टम, यानी 3 का मतलब 3, कठ का मतलब 20 कठ का मतलब होंदा 1 बिघा। 20 कठ का मतलब होंदा 1 बिघा, राइट है। तो वह कहते भी 20 कठ के विचों तुसीं 3 आ जिहड़ा 20 कठ के विचों यानी 20 पार्ट के विचों तुसीं 3 पार्ट आ जिहड़ा वो नील की खेती करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। तो किसानों ते यह रिस्ट्रिक्शन ला दी गई। होया कि किसान उगाउण लग गए,
ठीक है, किसानों की वधिया बिक्री होने लग गई, किसानों ने काम करी गए। पर होया कि जो वर्ल्ड वार होया, महंगाई बढ़ गई, वर्ल्ड वार में महंगाई बढ़ गई, क्योंकि वर्ल्ड वार पहला 1914 तो लैके 1919 है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड वार के महंगाई बढ़ गई, तो जर्मनी ने एक पासे आर्टिफिशियल डाई है जी आप यूज़ करते हैं, वो यानी कि उन्होंने बनानी स्टार्ट करती। हुण एक तो नैचुरल डाई इंडिगो की खेती हो रही है, एक आर्टिफिशियल, उन्होंने प्राइस भी घटाते, सस्ती करती। हुण महंगाई एक पासे बहुत सी, इंडिगो महंगा सी, आर्टिफिशियल डाई सस्ती सी। भाई लोग अंग्रेज भी आर्टिफिशियल डाई लैन लग गए, लोगों ने भी आर्टिफिशियल डाई लैनी स्टार्ट करती। यानी अपनी इंडिगो की खेती, अपनी घर की खेती बिक नहीं रही, बाहरला आप समान लैन लग गए। सो किसानों ने की किया, इंडिगो रिवोल्ट, यानी उन्होंने जो 3/20 उगा रहे थे, वो कहते भाई असी तो नहीं उगाते, जो साड़ी विकती ही नहीं। तो जो ब्रिटिश हुकूमत से टैक्स कहते उन्ना ही लेंदी है, जो तो कहते तुसीं टैक्स उन्ना ही लेना, तो सानू उगाउण का की फायदा जो लेना ही नहीं, आर्टिफिशियल डाई सारे ला रहे हैं, सानू कोई फायदा ही नहीं। तो उन्होंने बेसिकली उसका विद्रोह करता, जिन्होंने आप सिविल डिसोबीडेंस कहने हैं, यानी उन्होंने डिसअबे यानी उन्होंने आग्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने की कहा सीगा 3/20 उगाउणा, उन्होंने आग्ञा का पालन नहीं किया, डिसअबे करता। इस करके चंपारण सत्याग्रह को सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट भी कहा जाता। चलो खैर, तो कहते भाई असी तो नहीं उगाते, राइट हो गया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने बेसिकली इन्हों पर ओबवियस गल है टैक्स होर इन्हों के बर्डन यानी कि बढ़ गया। प्रोटेस्ट चालू होया एंड महात्मा गांधी को पहुँचते एक राम कुमार मिश्रा, राइट, शुक्ला साहब जो चंपारण सत्याग्रह लैके यानी कि महात्मा गांधी को पहुँचते हैं, तो महात्मा गांधी चंपारण पहुँचते हैं, तो सारी गलबात यानी कि जानते हैं, ब्रिटिश हुकूमत नाल गलबात करते हैं। हुण वो ओबवियस गल है कि गलबात करके उस तो बाद वो सारी चीज़ों समझते, फाइनली यानी जो 3 कठिया सिस्टम है वो वापस ले लिया जाता। राइट, सो आही क्वेश्चन है कि द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द 3 कठिया सिस्टम, बिल्कुल सही है। आफ्टर द मूवमेंट 3 कठिया सिस्टम वाज विदड्रॉन बाय द ब्रिटिश हुकूमत, यानी ब्रिटिशों वालों वापस ले लिया गया, यानी दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो करैक्ट पूछा, सो बोथ 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। जदों भी पढ़ना आंसर भावें सही होवे भावें गलत होवे, डिटेल पढ़नी बहुत जरूरी आ। जी मैं डिटेल तुहानूं पढ़ा रहा, ये पढ़ोगे तो लम्मे घोड़े बनोगे, लम्मियां पींघां पाओगे। सो मैं केक की गल की है, चंपारण हो गया, अहमदाबाद सत्याग्रह की गल कर लो। अहमदाबाद सत्याग्रह मिल स्ट्राइक है। मिल स्ट्राइक क्यों है? हुण प्लेग की बीमारी फैल गई भाई, अहमदाबाद प्लेग की बीमारी फैल गई तो की होया, लोग काम करनों हट गए, लोग बीमार हो गए, तो जी मिल सी यानी फैक्ट्री सी वह घाटा होने लग गया। राइट है, हुण लोग काम नहीं कर रहे, बाहरों भी नहीं आ रहे कोई काम करना, क्योंकि प्लेग की बीमारी फैली हुई है। तो अंग्रेज़ों ने उन्होंने मोटिवेट करने वास्ते कहते भाई तुहानूं 70 तो लैके 80% तुहाडी तनख्वाह दे विच वाधा किया जाऊगा, इन्नी तुहानूं हाइक मिलूगी, आ जाओ काम करो। तो लोग काम कर लग गए। हुण प्लेग की बीमारी सारी उम्र तो रहनी नहीं सी, 6 महीने 7 महीने, यानी उन्होंने वधिया तनख्वाह 70-80% हाइक मिलती सी, अंग्रेज़ों का काम भी चल गया। जदों प्लेग गया 70-80% तो हटा के कहते भाई थोड़ी हाइक आ जी 20% रहूगी। रौला पै गया, इसे मिल स्ट्राइक कहते असीं थोड़े नाल यानी नहीं इस चीज़ को मानते, हंगर स्ट्राइक करती, भुख हड़ताल होगी। राइट आ, सो 20% फिर 50% ते इन्हां दी डिमांड उठी भी सानू 50% हाइक तो चाहिदी ही चाहिदी आ। ये कहते 20% देवांगे असीं, ये कहते असीं 50% लेना। महात्मा गांधी जी की एंट्री हुंदी आ, हंगर स्ट्राइक ते बहिंदे आ, ते फिर फाइनली 35% ते हाइक मना लई जाती है, यानी अहमदाबाद स्ट्राइक भी जित लई गई। हो गया भाई। आप केक की गल कर रहे हैं, हुण केक की है तुहानूं मैं दस्सिया 3 सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह ते खेड़ा सत्याग्रह। हुण खेड़ा सत्याग्रह की वारी आ गई। खेड़ा सत्याग्रह दे विच की सीगा, खेड़ा भी एक जगह ड्राई सीजन सीगा, सोका पै गया, मीह नहीं पिया। राइट, जो मीह नहीं पिया तो जी फसलां सीगियां, क्रॉप सीगियां, वो खराब हो गई। सरकार ने टैक्स उन्ना ही रखा सी, इन्हों ने कहा भाई टैक्स जो साडा घट कर लो, साडी फसल मर गई, इस बार मीह नहीं पिया, सोका पै गया, साडी फसल मर गई जी, साडा टैक्स घटा दो, इंटरस्ट यानी जो रेवन्यू है उन्होंने घटा दो। पर ब्रिटिश सरकार ने नहीं मन्निया, कहते चलो ठीक है थोड़ी गल असीं मान लैंदे आ, असीं एक कमेटी बनाउने आ। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बना ली जिन्होंने आप BC, ये वो BC नहीं हैगा,
ब्रिटिश कमेटी कह सकते हो राइट है। सो बेसिकली ब्रिटिश ने कमेटी बना ली, ब्रिटिश ने कमेटी बना के कहते चलो असीं एनालिसिस करते हैं, घरों घरों जाके पुछते हैं। हुण जिवें ये उवें ही आ जिवें आपां कहने कि चलो सरकार कहती भी अच्छा बेरोजगारी है, चलो ठीक है असीं घरे जा जाके पुछते हैं, तो बाद विच सरकार कहदे भी असीं तो घरे जा जाके पुछा, वो कहते बेरोजगारी है ही नहीं, वो तो बहुत खुश है, वो तो कहते जी फिर आएंगे राइट है। सो बेसिकली कहने का मतलब की होया कि ये कहते भी असीं कमेटी बनावांगे, इन्होंने BC यानी ब्रिटिश कमेटी बनाई, घर घर जाके तो कहते फसल होर भी ज़्यादा हुई अगे नालों, तो तुहाडा टैक्स तो भाई घटाउण दी बजाय इन्होंने कहता भी होर वधूगा। तो यह फिर खेड़ा सत्याग्रह यानी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी जी की एंट्री होंदी आ, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात सभा के मैंबर होंदे आ, गुजरात सभा के मैंबर होने करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला भेजा जाता कि उत्थे जाके पूरा एनालिसिस करो। तो फिर इन्हों द्वारा भी गुजरात सभा द्वारा भी कमेटी बनाई जाती है, जिन्होंने GC कह सकते हो, गुजरात सभा कमेटी, इन्हों द्वारा भी कमेटी बनाई जाती है। ये भी घर घर जाके पुछते हैं, फिर असली एनालिसिस करते हैं। ये उवें ही है जिवें एक न्यूज़ चैनल के तुहानूं मैं दसदा कि की होया कि एवें सेंटर सरकार के नाल मीटिंग हो रही सी, तो कोई औरत आके कहती भी हाँ जी ऐकती मेरी फसल कहती तिगना चौगना मैनू मुनाफा हो गया राइट है। उस तो बाद की होया और जोड़े न्यूज़ चैनल आए थे उन्होंने सच्ची घरे चले गए, घरे जाके कहते भी तुसीं कहते भी थोड़ा तिगना चौगना हो गया, भी थोड़े घर की हालत देख के तो लगता नहीं। वो कहते जी सानू तो कोई दिल्ली तो आए सी, वो कहते भी ऐ बोल दो असीं बोलता भी तिगना चौगना हो गया, ये उवें ही सी राइट। सो BC यानी ब्रिटिश कमेटी वालों जो कुछ कहा गया वो कख नहीं सीगा, असल दे विच सच्चाई की सी कि फसलां मर गईयां सी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यानी कि कमेटी बनी सी राइट। फिर महात्मा गांधी की एंट्री होंदी है, फिर ओबवियस गल है इस नूं भी यानी उन्होंने टैक्स आ जिहड़ा घटाउणा पैंदा गा, इस ते भी जित प्राप्त करते हैं। यह होगा केक यानी चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह ते खेड़ा सत्याग्रह, ये तिन्ने याद रखने आ। ये मैं क्यों करवा रहा सी, इस करके करवा रहा सी, ते हुण तुसीं आंसर ला सकते हो राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन राइट है। गांधी जीज एक्टिविज्म एंड टाइप, पहला चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह मैं दसिया कि डिसअबे किया कि असीं नहीं अगाउंदे 3 कठिया सिस्टम दे नाल, नहीं उन्होंने एग्री किया। सो फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक प्लेग वाली बीमारी के रिलेटेड तो हंगर स्ट्राइक ते बैठे सी, यानी ਇਹਦਾ मेल ਇਹਦੇ नाल है, यानी ये पहली दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, ਇਹਦੇ नाल मेल खांदा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सी राइट है, यानी कि ਇਹਦੇ नाल मेल खांदा, यानी ये भी गलत है। रॉलेट सत्याग्रह तो तुहानूं पता ही है, रॉलेट सत्याग्रह 1919 फर्स्ट मास स्ट्राइक राइट है, यानी ये बिल्कुल सही है। ਇਹਦਾ मतलब आंसर किहड़ा राइट बनदा है तुहाडा पहला ते चौथा, यानी कि पहला ते चौथा आ हुण समझ आ गई ना। सो केक जरूर याद रखना गा, केक खाण वाला नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ई कट दो ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद सत्याग्रह ते खेड़ा सत्याग्रह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं, बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, पॉलिटी तो क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन दिखाया जाऊगा पर लैवल का होगा, वधिया होगा। लो भाई कहता विद रेफरेंस टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 तो तुहानूं पता ही हो, लिबर्टी नूं लैके आ राइट है। सो आर्टिकल 21A दे विच बेसिकली 86वें अमेंडमेंट 2002 दे विच इस नूं ऐड किया गया फॉर कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है जिहड़ा बेसिकली तुहाडा ऐड किया गया, जिन्हों RTE कह सकते शॉर्ट दे विच, राइट टू एजुकेशन राइट है। सो आर्टिकल 21A उहदियां गल्लां बातां कर रहा, कहंदा इन्हां दे विचों इनकरैक्ट किहड़ा, पढ़ लैंदे आ। कहंदा जी इट इंश्योर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये तो हुणी गल करके हटे आ, किन्हां नूं टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 तो लैके 14 साल तक, बिल्कुल सही है। जेकर तुसीं पॉलिटी थोड़ी जी भी ध्यान दे नाल पढ़ी हुई तो सही है, ओके। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये तो मैं हुणी दस के हटे, इसका मतलब ये भी सही है, यानी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी कहता प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड इज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू द पेरेंट और गार्डियन। जेकर तुसीं 86th अमेंडमेंट 2002 बारे गल करो तो फंडामेंटल ड्यूटी दे विच भी जिहड़ी 11वीं ड्यूटी ऐड की गई आ, वो यही ऐड की गई आ कि भाई फंडामेंटल राइट यानी तुहाडा अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, पर थोड़ी ड्यूटी भी है, मापियां की ड्यूटी है, गार्जियन की ड्यूटी है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो फंडामेंटल राइट के नाल फंडामेंटल ड्यूटी भी
प्रोवाइड करवाया गया, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। सो ਇਹਦਾ मतलब आंसर तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल गया कि आंसर ਇਹਦਾ डी ऑप्शन है, पर आप फिर भी पढ़ लिए एक बारी कि डी ऑप्शन की है। डी ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ कॉल। सो डी ऑप्शन की है, इट गिव्स राइट टू प्राइमरी एलीमेंट्री एंड सेकेंडरी लैवल्स ऑफ एजुकेशन। ये हो गया गलत, राइट है। कारण की है, कारण की है कि यह जड़ा हैगा बेसिकली जड़ा हैगा की कहते होंगे की कहते होंगे उन्होंने, ये डिमांड की गई। हाँ, ये डिमांड की गई कि जी राइट टू एजुकेशन फ्री वाली एजुकेशन है ये हायर क्लासिस तक चलाई जाए, फ्री एंड कंपलसरी की जाए, पर इन्नी पॉपूलेशन होने करके यह प्रैक्टिकली पॉसीबल नहीं हैगा। सो इस करके हायर एजुकेशन तक राइट टू एजुकेशन होवे, इस नूं उन्हां ने डिमांड नूं नहीं मन्निया। इस डिमांड नूं नहीं मन्निया ते कहंदे फिर यह एलीमेंटरी एजुकेशन तक ही होना चाहिए। इस करके इत्थे प्राइमरी एलीमेंटरी एंड सैकेंडरी लैवल लिखा होया, ये स्टेटमेंट गलत बन गई। समझ में बात आई या नहीं? बहुत सौखा है, राइट हो गया। चलो